हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बेहतर हैं। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 में आगे स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने पार्ट 1 में कवर कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा है पहले आप वो देख लीजिए जाके। इवन उसके पहले बेसिक्स, उसके पहले जो प्रॉपर्टीज है वो सारी मैंने कवर कर रखी है। सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले आप उनको देख लीजिए जाके। उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर हो चुके हैं। यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, तो इसीलिए अगर आपने प्रॉपर्टीज नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बस आपको जाके क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे जहां आपको जाना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है प्रॉपर्टीज के थ्रू, डायरेक्ट एक्सपैंड नहीं करना है। प्रॉपर्टी एक्सपैंड के डिटरमिनेंट खत्म करने का तो एक ही तरीका है, उसको ओपन करना है। बट प्रॉपर्टीज के थ्रू एक्सपैंड करना ये हो जाता है कि हम उसमें मैक्सिमम जीरोस कर दें और फिर एक्सपैंड कर दें। मैंने किसी रो कॉलम में मैक्सिमम जीरो करके एक्सपैंड कर दूं। मैक्सिमम जीरो मतलब तीन जीरो हो जाएंगे तो पूरी जीरो हो जाएगी। कोई 2 जीरो हो जाएंगे एक रो या कॉलम में, तो फिर बहुत इजीली एक्सपैंड करती है। वो प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सपैंड होता है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं पहले। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो ये डिटरमिनेंट है, इससे हमको ये लेना है। मुझको दिख रहा है a माइनस बी चाहिए, b माइनस सी चाहिए और c माइनस सी चाहिए। आप देखिए इस डिटरमिनेंट में किसको घटाने से a माइनस बी या b माइनस सी या c माइनस से कोई फैक्टर मिल सकता है। आप देखिए क्या आप इनको घटा देंगे तो c1 c2 देखो, आपको नाम पता होना चाहिए। ये c1 है, ये c2 है, ये c3 है, ये r1 है, ये r2 है, ये r3। तो अगर आप c1 में c2 घटाएंगे तो 1 माइनस ए मिल जाएगा। 1 माइनस ए की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी 1 माइनस ए कॉमन ले लेंगे, a माइनस ए स्क्वायर नहीं मिलेगा। इनको इससे घटाएंगे तब भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, a माइनस बी कैसे मिलेगा, हमें दिख रहा है इसमें से ये घटा दे, यानी a पहली वाली रो में r2 घटा दे। यानी हम ये कर सकते हैं कि r1 चेंज हो रहा है r1 माइनस r2 से। क्या b माइनस सी मिलेगा? हाँ, अगर हम r2 में ये घटा दे तो देखिए चेंज तो r1 हो रही थी, r2 तो हो नहीं रही थी, तो r2 को भी हम चेंज कर सकते हैं। r2 चेंज हो जाएगा r2 माइनस r3 से। ये दोनों ऑपरेशन हम एक साथ परफॉर्म कर देंगे। तो जो चीज चेंज नहीं हो रही वो r3 है। बाकी अब हम r1 r2 को यूज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ कहीं पे हमने r1 यूज किया, नहीं यूज किया, क्यों? क्योंकि वो चेंज हो रही है, इसीलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हो गया है। इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि r1 में r1 ये, इसमें r2 घटा देना जाके, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ a माइनस b हो जाएगा और यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा पहला ऑपरेशन हुआ है। अभी r2 में हम r3 घटाए तो r2 ये, इसमें ये घट जाएंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ b माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ c, यहाँ c स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। अब हमको a माइनस बी कैसे मिलेगा भाई? 0 से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं ना। 0 क्या है? 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू a माइनस बी लिख सकते थे। 0 तो 0 रहेगा, मल्टीप्लाई फिर भी करा दो। यहाँ भी a माइनस बी और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्चुअली में a माइनस बी होता है और a प्लस b होता है। ये तो फॉर्मूला होता है ना, आपको तो पता ही होगा, 7th 8th के बाद से स्टार्ट हो जाता है ये फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो a माइनस बी फैक्टर कॉमन आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं a माइनस बी a b माइनस सी कॉमन फ्रॉम r1 एंड r2। देखिए r1 से a माइनस बी आ जाएगा, r2 से b माइनस सी आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी। बचेगा क्या हमारा? 0 1 a माइनस, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम ये लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसमें से ये पार्ट चला जाएगा, बचेगा क्या? a प्लस का b, यहाँ से b माइनस सी चला जाएगा तो 0 1, यहाँ b प्लस का c बचेगा, ये 1, ये c और ये c स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है भैया। अभी हमको क्या चाहिए? बच क्या रहा है मेरे पास? मेरे पास c माइनस ए नहीं मिला, और c माइनस ए कैसे आएगा? अब देखिए यहाँ a प्लस बी है, यहाँ b प्लस सी है, हमको c माइनस ए चाहिए।
तो अगर आप ये R1 है और ये R2 है, आप सोचो R1 में R2 घटा दें हम तो वैल्यू आएगी a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो ये कैंसिल कर देंगे a माइनस सी मिल जाएगा। हाँ हमें c माइनस a चाहिए, आप इससे माइनस बाहर ले लेंगे तो वो बात वही आ जाएगी। या आप उल्टा कर देते, R2 में R1 घटा देते, R2 चेंज कर देते तो वैल्यू होती b प्लस सी माइनस a माइनस b, b से b तो वैल्यू बच जाती है हमारी c माइनस a। तो भैया हमारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि अगर हम R2 चेंज कर दें और R2 कैसे चेंज कर दें, R2 माइनस R1 से। कॉन्जिक्यूटिव में मैंने बताया था कि आप देखिए यहाँ पे R1 यूज हुई थी, इसके जस्ट बाद हम R1 कहीं नहीं यूज करेंगे, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद जब ये नई डिटर्मिनेंट मिली, अब ये समझ लीजिए कि ये इससे अलग है, इसमें हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब इस वाले ये वाला ऑपरेशन जो है, ये जो हम लगा रहे हैं, ये वाला जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो हम इस डिटर्मिनेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके जस्ट बाद हम उसी में उस टाइम नहीं, जैसे हम R1 चेंज कर रहे थे, R1 के जस्ट बाद हम फिर से R1 यूज नहीं करते हैं उसी डिटर्मिनेंट के लिए। अब तो हमारा ऑपरेशन लगने के बाद जो एक दूसरा डिटर्मिनेंट मिला था उसमें हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करें, R2 चेंज हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या होगा, R2 में R1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस बी बाहर है, b माइनस सी बाहर है। अभी R2 ये है, इसमें से ये घटेगा 0 माइनस R1 तो चेंज नहीं हो रहा तो वैसे चीज रहेगा 1 a प्लस b, बिल्कुल सही है। और ये भी नहीं चेंज हो रहा, ये 1 c और c स्क्वायर चेंज क्या हो रहा है R2 में। तो R1 R3 हमने पहले लिख दिया, जो चेंज नहीं हो रहा, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। अभी 0 में से ये 0 घट जाएगा, क्या आएगा 0। 1 में से 1 घट जाएगा, क्या आएगा 0। और b प्लस c में से ये घटाएंगे तो अभी बताया था मैंने c माइनस a आएगा। हमको c माइनस a चाहिए था, तो अब हम इस वाली रो से c माइनस a कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 0 में मल्टीप्लाई करा दो c माइनस a यहाँ भी इंटू c माइनस a यहाँ भी, 0 से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो टेक c माइनस a फ्रॉम R2 तो वैल्यू आ जाएगी a माइनस b माइनस c और c माइनस a भी आ जाएगा, और ये बच रही है 0 1 a प्लस b 0 0 1 1 c स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो तो सारे पार्ट मिल चुके हैं हमको, तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा प्रूवमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो इतने पार्ट है। तो इसको एक्सपेंड कर देंगे, आप एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग, आप R2 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते थे, और C1 के अलाउंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 0 इसमें भी 2 0, आप C1 के अलाउंग एक्सपेंड कर दीजिए, कोई बात नहीं, एक ही आंसर आएगा। ये तो 0 एक्सपेंड नहीं करना, ये 0 एक्सपेंड नहीं करना, सीधा 1 आएगा। तो ये वैल्यू एज इट इज आएगी a माइनस b माइनस c माइनस a। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और ये 1 प्लस का होगा कि माइनस का होगा कैसे पता चलेगा। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम तो सम इवन आएगा तो प्लस कर देगा। अभी हमें 1 पे है तो 1 के अलाउंग कॉलम और 1 के अलाउंग की रो कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, ये वाले 4 एलिमेंट्स बचेंगे। इसमें हम इसका इससे मल्टीप्लाई कराते हैं प्लस साइन के साथ, और इसका इससे मल्टीप्लाई कराते हैं माइनस साइन के साथ। तो आई होप देखिए 1 आ रहा है, तो हमारी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई जो हमको प्रूव करना था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी करते हैं तो हमारी अप्रोच कैसे होनी चाहिए कि हमको देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको आप ये दिखाइए, तो उसके लिए आप देख लीजिए कि क्या करना है, वही हम पैटर्न देखेंगे कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करने से रो या कॉलम में या किसी चीज से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करा के ऐड करना है, वो हमें यहीं पे देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से गिवन फैक्टर या गिवन वैल्यू ला सकते हैं। तो वही प्रोसेस मैंने अप्लाई किया। आई होप इतना क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है वही सेम पैटर्न है, हमको a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए चाहिए। तो आप बताइए किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे कि a माइनस बी बचेगा। ये C1 है हमारा, ये C2 है, ये C3 है, ये R1 R2 और R3 भैया है। हमको दिख रहा है R1 R2 R3 को आपस में घटाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन C1 C2 C2 C3 इनको घटाने से काम हो जाएगा। यहाँ पे
हमें क्या करना पड़ेगा, C1 चेंज करेंगे। कैसे? C1 माइनस C2, तभी तो हमको A में से ये B घटा देंगे तो हमको A माइनस B मिल जाएगा। और C2 चेंज कर देंगे C2 माइनस C3, तो भैया इसमें से अगर हम ये वाला चीज घटा देंगे आगे तो B माइनस C मिल जाएगा। बिल्कुल ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो पहले देखिए ये C1 है, C1 में C2 घटा दे जाएगा तो ये C1, इसमें से ये दोनों माइनस कर देना, तो मुझे सब में माइनस लग जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा, A क्यूब माइनस B क्यूब। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस लगा देना, तो ये B माइनस C हो जाएगा और ये B क्यूब माइनस C क्यूब। चेंज हमने C1 C2 किया था, C1 C2 चेंज हो गया। C3 के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत शरीफ बच्चे हैं भैया। अभी क्या हुआ कि देखिए इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा कि हमको फॉर्मूला पता है कि A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये होता है कि A माइनस B एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस AB प्लस का B स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला फैक्टर मिलेगा, ये भी है, तो C1 से A माइनस B, यहाँ पे आप इनटू में लिख सकते हैं ना A माइनस B। देखिए तीनों में मिल जाएगा कॉमन, जीरो में तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई में लिख सकते थे। तो अभी हम क्या लिख ले रहे हैं, लेट A माइनस B कॉमा B माइनस C फ्रॉम C1 एंड C2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, A माइनस B B माइनस C, वैल्यू क्या बच रही है, यहाँ से चला गया तो 0 ही रहेगा, यहाँ 1 बचेगा। और यहाँ पे देखिए A माइनस B चला गया इस वाले से, तो बचा फैक्टर क्या है, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। सेम यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और अगर ये फैक्टर है तो इसके एक माइनस वाला फैक्टर तो चला जाएगा, बचेगा क्या, B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर BC। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 1C और C का क्यूब। आई होप इतना क्लियर, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कॉमन लिया है अभी तो। B माइनस C माइनस A हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अगर हम इसमें से ये घटा दें जाके, C2 में अगर हम ये घटा देंगे जाके तो C माइनस A मिल जाएगा, क्योंकि हमको A माइनस B चाहिए, B माइनस C चाहिए, C माइनस A भी चाहिए। तो C माइनस A कैसे आएगा, देखिए C2 में ये घटा दे जाएगा तो ये वैल्यू हमारी कैसे आएगा, देख लेते हैं जरा, B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर में हम ये घटा देंगे आगे A स्क्वायर माइनस AB माइनस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर तो B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इनको देखिए ये एक ब्रैकेट में कर लीजिए और इनको एक साथ कर लीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और यहाँ पे है BC माइनस AB। और अगर देखिए ये भी फॉर्मूला है तो C माइनस A कॉमन आ जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी, C प्लस A और यहाँ पे प्लस B। आई होप इतना क्लियर है। तो ये चीज हमको अप्लाई करनी है यहाँ पे। तो हमने ये आपको रफ में करके दिखा दिया है कि C2 चेंज हो रहा है फिर से, कैसे, C2 माइनस C1 से। ये C1 है, इसमें मैं C2 घटा, C2 में C1 घटा देना आगे, तो A माइनस B B माइनस C हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। अब चेंज होगी, क्या वैल्यू मिल रही है हमको वो हम देख लें जरा। ये तो हमारा C2 चेंज हो रहा है तो C1 चेंज नहीं हो रहा है, वो एज इट इज रहेगा। ये भी चेंज, ये वाली देखिए C1 चेंज नहीं हो रहा है और C3 चेंज नहीं, क्या चेंज हो रहा है, C2 चेंज हो रहा है, तो C1 C3 हम ऐसे लिख दे रहे हैं, वन है ये A स्क्वायर AB और B स्क्वायर, ये C और C क्यूब। यहाँ देखिए आप C2 में इसमें ये घटा रहे हैं तो दिस माइनस दिस तो 0 रहेगा, दिस माइनस दिस तो ये भी 0 हो जाएगा, और दिस माइनस दिस तो B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर में से घटा देंगे हम ये वाला टर्म, तो ये माइनस A स्क्वायर माइनस AB माइनस C स्क्वायर, माइनस का B स्क्वायर है तो B से B कैंसिल हो जाएगा, ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसमें से अगर हम D कॉमन ले लेंगे तो C माइनस A, और ये भी फॉर्मूला है तो C माइनस A पूरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा C प्लस A और ये प्लस का B, यानी A प्लस B प्लस C, और हमको A प्लस B प्लस C भी चाहिए था, ये बिल्कुल चाहिए था। तो अब हम क्या करें, अब हमको सिंपली यहाँ पे कितना आएगा, देखिए C माइनस A बच रहा है, C माइनस A इनटू में क्या बच रहा है, A प्लस B प्लस C,
इंटू में a प्लस बी प्लस सी। आई होप इतना क्लियर है। तो अब हमारे इस वाले C2 से देखिए C माइनस से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा कॉमन, इंटू 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई में सिंपली लिख देना, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो C2 से आप यहाँ पे लिख दीजिए कि C2 से हम कॉमन ले रहे हैं C माइनस ए, क्योंकि हमको C माइनस ए भी चाहिए था। फ्रॉम C2 C माइनस ए हम कॉमन लेंगे बाहर, ये ऑलरेडी पहले भरे हुए हैं, और a माइनस ए प्लस बी प्लस सी भी कॉमन ले सकते हैं, हमें पूरा पूरा मिल रहा है C माइनस, क्योंकि 0 से हम कुछ भी जब कॉमन ले सकते हैं तो हम भैया पूरा कॉमन ले लेंगे। C माइनस ए प्लस बी प्लस सी पूरा, ये इंटू में ये पूरी चीज यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करा तो भैया वो 0 रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी पहले से था, b माइनस सी पहले से था, हमने ये भी कॉमन ले लिया C माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो वैल्यू क्या बच रही है, वैल्यू बच रही है 0 0 1 1 0 C और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ C क्यूब। देखिए यहाँ से तो ये पूरा पूरा एलिमेंट चला जाएगा, तो पूरा कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा, और ये एज इट इज है। अब हमें इसको एक्सपैंड करना है, जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम R1 में भी 2 0 है और C2 में भी 2 0 है, किसी के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते थे, तो हम एक्सपैंड कर दे रहे हैं, एक्सपैंड अलॉन्ग R1, क्योंकि R1 में भी 2 0 दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं, हमारा यहीं से काम हो जाएगा। तो जब हम एक्सपैंड करेंगे इसको R1 के अलॉन्ग, तो ये पूरा फैक्टर बाहर आएगा, क्या, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ब्रैकेट में कितना a प्लस बी प्लस सी, ये तो हमको चाहिए था, और बचा गया, इसको ओपन करना है सिंपली। ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1 है इनटू में, और ये प्लस का होगा क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इवन आएगा, सम, तो सम है तो वो प्लस का आएगा, तो ये भाई उसके अलोंग के कॉलम और रो कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इसमें इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 1 आएगा और वो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल 1 आ जाएगा, वैल्यू कितनी बच जाएगी, यही हमारा जो हमको प्रूफ करना था। आई होप इतना क्लियर है। कुछ नहीं था, सिर्फ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था 8 का। आई होप इतना क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सेम उसी टाइप, अभी जितने भी क्वेश्चन है सब लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। हमको कैसे प्रूफ करना है, बस आपको ये चीज पकड़ में आनी चाहिए कि हमको प्रूफ क्या करना है। जो चीज प्रूफ करना है उसी हिसाब से हम अपना काम करते हैं। आप देखिए x माइनस वाई कैसे मिलेगा, x से घटाने से तो मिलेगा नहीं, x y ऐसे मिलेगा, x में से y घटाएंगे तभी x माइनस वाई मिलेगा। तो हमको पता चल रहा है भैया कि अगर हम R1 में ये सारे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं मैंने बता रखा है। वैसे भी एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन हटा दिए गए, तो मैंने एक रफली आइडिया, एक बेसिक तरीका आपको बता दिया। आप पहले जाके बेसिक लेक्चर देख लीजिए कि ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं, और प्रॉपर्टीज देख लीजिए, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में आ जाता है कि R1 चेंज कर रहे हैं क्योंकि x माइनस वाई चाहिए, तो x माइनस वाई कैसे मिलेगा, इसमें से ये घटा दे, यानी R1 में अगर हम R2 घटा दे, ठीक है, y माइनस z कैसे मिलेगा, R2 में R3 घटा दे, तो R2 में भैया हम R3 घटा दे रहे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 ये पूरी थी, इसमें से ये चीजें माइनस कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा x माइनस वाई, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा yz, इधर लिखना है जरा yz माइनस zx, अगर हम z कॉमन लेंगे तो y माइनस x मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भैया। तो यहाँ पे मिलेगा z या माइनस z कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y मिल जाएगा। ये देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, इतना तो आपको समझ में आ रहे होगा। इसमें से ये घटा रहे हैं और ये माइनस का x मिलेगा, लेकिन हमको x प्लस का चाहिए तो हमने माइनस पहले कॉमन ले लिया। सेम यहाँ पे चल रहा है कि y में से z घटाएंगे तो ये y माइनस z हो जाएगा, यहाँ पे ये घटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। इसमें से ये घटाएंगे तो भैया ये भी मान का हम यहाँ कर लेते हैं x माइनस एक्स वाई, अगर x कॉमन लेंगे तो z माइनस वाई मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए माइनस का z, तो वो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे हमें माइनस एक्स वाई माइनस जेड मिल जाएगा, और हमने R1 R2 चेंज किए थे तो हम इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ये हमारी एज इट इज वैल्यू आ जाएगी।
आई होप इतना क्लियर है। अब R1 से देखिए x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और R2 से हमारा y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। ये तो भैया फॉर्मूले होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में। तो एक फैक्टर तो हमको चाहिए, वो कॉमन मिल जाएगा। तो यहां से हम लिखे ले रहे हैं टेक एक्स माइनस वाई कॉमा वाई माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2, ठीक है। तो ये R1 से R1 कॉमा R2 रिस्पेक्टिवली आप लिख सकते हैं। इससे x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई हमको चाहिए था। इससे y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, y माइनस जेड भी चाहिए था। यहाँ पे वैल्यू 1 बचेगी। R1 में पहली बात कर लें, x माइनस वाई चला जाएगा तो वैल्यू बचेगी x प्लस वाई। आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर माइनस b से a माइनस वाला फैक्टर चला जाएगा तो प्लस वाला बच जाएगा। यहाँ से ये चली वैल्यू चली जाएगी, माइनस जेड वैल्यू बच जाएगी। सेम यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे y माइनस जेड जा रहा है, यहाँ पे y प्लस जेड बच जाएगा। यहाँ पे y माइनस जेड जा रहा है तो यहाँ माइनस एक्स बच जाएगा। वैल्यू नीचे कितनी है, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। आई होप इतना क्लियर है भैया, हमको तो पूरा क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए, z माइनस एक्स। अब सोचिए z माइनस एक्स कैसे मिलेगा, z में x माइनस का आना चाहिए, तो हमको इसको प्लस का करना है, बिल्कुल करना है। तो हम क्या कह रहे हैं, इसको प्लस करने के लिए इसको घटा देते हैं, किससे, इससे, क्योंकि x माइनस का चाहिए हमको। आप सोचिए ना कि माइनस एक्स दे रखा है, उसमें से हम जेड माइनस वाला घटाते हैं तो माइनस एक्स प्लस जेड, ये हम लिख सकते थे जेड माइनस एक्स। ये बात क्लियर है। तो ये कैसे मिलेगा भैया, कि इसमें से अगर हम ये घटाते हैं, आप देखिए अगर ये इसमें से ये घटाएंगे तो ये y प्लस जेड है और माइनस एक्स माइनस वाई है, वाई वाई कैंसिल होगा, जेड माइनस एक्स मिल जाएगा। और हमको क्या चाहिए, जेड माइनस एक्स चाहिए। तो जेड माइनस एक्स कैसे आ रहा है, हमको पता चल गया कि R2 है। R2 चेंज होगा कैसे, R2 माइनस R1 से, इस डिटरमिनेंट के लिए। तो कर लेते हैं भैया, चेंज क्या नहीं हो रहा, R1 और R3 नहीं चेंज हो रहा है, तो हम उनको एज इट इज लिख देते हैं। तो वो हमारी वैल्यूज क्या है, 1x प्लस वाई और माइनस जेड है यहाँ पे, और यहाँ पे दे रखा है जेड और जेड स्क्वायर है और एक्स वाई है। यहाँ पे क्या है, इसमें ये चीजें घटानी है, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसमें से ये घटाएंगे, अभी बताया था कि हम y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई करेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी, z माइनस एक्स। आई होप इतना क्लियर है। और यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस एक्स में माइनस जेड करेंगे हम, और z ऑलरेडी माइनस का है तो z प्लस का हो जाएगा, x माइनस का रहेगा तो वैल्यू आएगी z माइनस एक्स। आई होप इतना क्लियर है। तो हमको दिख रहा है कि इस वाली रो से भैया हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम ले सकते हैं z माइनस एक्स। तो ले लो भैया, टेक z माइनस एक्स फ्रॉम R2। तो बाकी के जो फैक्टर थे वो हमारे थे x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस एक्स भी आएंगे। यही बचे थे पिछड़े भाई। वैल्यू बच क्या रही है, 1x प्लस वाई और ये माइनस जेड है भैया, ये 0, ये 1 और ये 1 और ये z और ये z स्क्वायर और ये एक्स वाई। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको एक 0 और कर लेना है। एक 0 और कैसे हो जाएगा, हमको दिख रहा है इसमें ये घटा दिया कि या इसमें ये घटा दिया जाके, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि भैया हमारा काम है कि C2 में C2 माइनस C3 कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो वैल्यू ये हम नहीं, ये पूरा पार्ट एज इट इज रहेगा, वैल्यू क्या बच जाएगी, ये 1 0 z, ये x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा। इसमें ये घटा रहे हैं हम, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस जेड है, यहाँ 1 है और यहाँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई है और ये एक्स वाई। आई होप इतना क्लियर। अब हमको पता चल गया इसमें मैक्सिमम 0 है, तो भैया इसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये क्वांटिटी देता है हमारी एज इट इज, आपको छाप देनी है x माइनस वाई, y माइनस जेड
और z माइनस एक्स। वैल्यू क्या बच रही है, वैल्यू बच रही है 1। तो ये 1 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, कैसे डिसाइड करोगे, जिस सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, क्योंकि 1 ये तो 0 हो जाने, ये क्या है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सम 5 आएगा, ऑड आएगा, ऑड मतलब होता है माइनस। अब अगर उसी रो और उसी कॉलम के लॉन्ग कट जाएंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, ये तो सब कट जा रहा है, ये और ये एलिमेंट कट रहा है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। पता है ना कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आप उड़ा देंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस साइन के साथ, z स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ कर दोगे तो ये माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड और माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और जेड स्क्वायर उड़ा दो, उड़ाने बड़े माइनस है हम लोग, और माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो सारे प्लस हो जाएंगे, जो हमको चाहिए था हमारा आंसर आ चुका है, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, और हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आई होप इतना क्लियर है, यही हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ करने के लिए कोई कुछ बहुत नए फॉर्मूले तिकड़म झिकड़म नहीं लगता है इस क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपली आपको देखना है कि हमें क्या प्रूफ करना है, उसके लिए हमें किस में से क्या घटाना है, क्या कॉमन लेना है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये कैसे आएगा भैया, ये कोई जड़ी बूटी पीने से नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपको भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट्स हैं। देखिए दोनों पार्ट्स सेम है, ठीक है। आप हरी शर्ट पहन के चले आए और काली शर्ट पहन के चले आए, लेकिन आप थोड़ी बदल देंगे, आप तो वही रहेंगे ना। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन दे रखा है, एक ये क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप इनको कंपेयर कराएंगे तो k की जगह यहाँ पे k की जगह 4 दे रखा है, और यहाँ पे y है, यहाँ पे y की जगह 2x दे रखा है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो आपको बस इस वाले क्वेश्चन में जैसे ये प्रूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही एग्जैक्ट ये भी प्रूवमेंट होगा कि हम पहले देख ले हमको क्या लाना है और वो डेटा कैसे आ सकता है। तो एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन हम आपको एज अ होमवर्क दे रहे हैं, ये आप ट्राई करिएगा। छोटे बच्चों को होमवर्क देते थे वैसे ही समझ लीजिए। क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। प्रूवमेंट भी लगभग सेम करना है। यहाँ पे ये चीज दे रखी है, यहाँ पे k स्क्वायर है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज। तो आप देखिए हमें प्रूफ करना है 4 माइनस एक्स इजिली मिल रहा है या 5x प्लस 4 इजिली मिल रहा है। आपको इसमें देखना है किनको जोड़ने से, रो या कॉलम्स को जोड़ने से 5x प्लस 4 इजिली मिल जाएगा या 4 माइनस एक्स मिल जाएगा। 4 माइनस एक्स भी मिल रहा है, अगर हम इसमें ये घटा दें आगे, यहाँ लिखे इसमें जो 4x x प्लस 4 में से अगर हम 2x घटाते आगे तो हमको क्या मिल जाइए, 4 माइनस एक्स मिल जाइए, बिल्कुल मिल जाइए। और इसमें भी ये घटा देंगे आगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो 2 हमें चाहिए, 2 में एग्जैक्ट दिख गए, ऐसे भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या दिख रहा है हमको, 5x प्लस 4 भी बहुत इजीली मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है, इन सबको जोड़ दो जाके r1 में, तो x प्लस 4 है, वो 2x भी जोड़ दो आके, ये वाला भी 2x जोड़ दो, इस वाले देखिए ये भी जोड़ दे, ये भी जोड़ दे, यहाँ पे भी सब कुछ ऊपर जोड़ दे जाएगा, साइन से उठा के ऊपर जोड़ दे जाके, तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 4, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम यही कारनामा पहले कर लेते हैं कि हमको थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन वाला पहले निकाल ले। तो हमने क्या किया, R1 चेंज कर दिया। कैसे, R1 में हम R2 भी जोड़े दे रहे हैं और R3 भी जोड़े दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। R1 चेंज हो जाएगा, R2 हमें 4 माइनस एक्स भी मिल जाएगा। कैसे, इसमें से ये घटा दे जाके, आप देखिए ना कि x प्लस 4 में अगर हम 2x घटा देंगे जाके तो 4 माइनस एक्स भी जाके, इनको देखिए, इनको घटाइए। तो चलिए हम अपना काम शुरू कर देते हैं। तो R2 हम चेंज कर दे रहे हैं। कैसे, R2 माइनस R3, क्या चेंज हो रहा है, R1 R2, क्या चेंज नहीं हो रहा है, R3। तो हम भैया R3 को पहले चेक दे रहे हैं क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं चेंज हो रहा है, पूरी जगह बचे, इसलिए हम इसको इधर लिख दे रहे हैं। R3 चेंज नहीं हो रहा है हमारा, तो वो ऐसे जैसे 2x और x प्लस 4। क्या चेंज हो रहा है, R1। कैसे चेंज हो रहा है, R1 में हम R2 भी जोड़ रहे हैं, R3 भी जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4। यहाँ पे देखिए इन तीनों को ऊपर जोड़ दीजिएगा तो 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, बिल्कुल सही। अब R1 हो गया हमारा, R2 में R3 घटा रहे, दूसरा ऑपरेशन क्या है,
R2 में R3 घटाना, तो दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे 0, x प्लस ये क्या है, x प्लस 4 माइनस 2x, तो 4 माइनस x बच जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे क्या है 2x माइनस x माइनस 4, इसमें ये घटाएंगे जाके ऊपर, तो वैल्यू बचेगी x माइनस 4, या हम इसको लिख सकते थे माइनस का 4 माइनस x, कितना 4 माइनस x चाहिए, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है माइनस का 4 माइनस x। आई होप कितना क्लियर है भैया, बिल्कुल क्लियर है। तो अभी क्या हमें दिख रहा है कि टेक 5x प्लस 4 फ्रॉम R1, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ये R1 है, एंड 4 माइनस x फ्रॉम R2, R2 से मिल जाएगा, बिल्कुल 4 माइनस x मिल जाएगा, तो 5x प्लस 4 हमने R1 से निकाला और 4 माइनस x हमने R2 से निकाला, तो वैल्यू क्या बच रही है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ माइनस 1 बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है 2x बच रहा है, 2x बच रहा है, और x प्लस 4 बच रहा है। आई होप कितना क्लियर है, मुझे तो क्लियर है, आप देख लीजिए ना। अब इसको सॉल्व करना है किसी तरीके से। अब हम x प्लस 4 या 4 माइनस x कैसे बना सकते हैं कि अगर हम ये चीज इसमें घटा दें आके, इस वाले में ये C3 है, C3 में हम ये घटा देंगे तो हमें 4 माइनस x मिल जाएगा, या आप किसी तरीके से 0 कर दो और ओपन कर दो, बात सही हो जाएगी, ज्यादा इजी रहेगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ 0 करना है, ये वैल्यू इसमें घटा देते जाके, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएंगे। आप जो इसमें ये घटा दें आके, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आपको कोई भी काम करना है आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। ये हम इधर घटा रहे हैं तो एक तो 0 हमारा बच जाएगा, लेकिन अगर आप C1 में ये घटाएंगे तो ये 2 0 हो जाएंगे, लेकिन ये 0 चला जाएगा। तो जितने ज्यादा 0 रहेंगे उतना हमारे लिए सही रहता है। तो हम C2 में ये घटा देंगे जाके, तो C2 में हम चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1। अब देखिए एक तो 0 ये रहेगा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आप सोचिए अगर इसमें हम ये घटा देते हैं तो ये तो 0 कर देता है, लेकिन यहाँ 0 चला जाता है, ये 0 हो जाता है, 2 0 मिलते हैं, 1 0 गवा देते हैं। तो कोशिश ये करिए कि मैक्सिमम 0 बना के रखें हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x प्लस का 4 बचा है हमारा, और 4 माइनस x एक कॉमन हो चुका है, बचेगा क्या C2 माइनस C3। C2 चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है C1 और C3। तो उनको भैया पहले ही लिख दो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे हमारे पास। और ये है 1 माइनस 1 और x प्लस 4। है तो कितना क्लियर है। हमने क्या किया C2 में C1 घटाया है, तो इसमें ये घटा दो आगे तो ये 0 हो गया, इसमें ये घटा दोगे आगे तो ये 1 ही रहेगा, और इसमें ये घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए हमें इसमें 2 0 मिल गए, हमारा काम हो गया। अब हम इसको क्या कर देंगे एक्सपेंड किसके अलोंग C2 के। C2 में भैया 2 0 है, देखिए इस वाले में 2 0 है, हमारा काम हो गया। तो 2 0 से हमें मतलब नहीं होता, जहां पे एलिमेंट होता है बस उसी के अलावा हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमारी 5x प्लस 4 है, और जो वैल्यू बच रही है वो 1 है। अब 1 प्लस का होगा, कैसे पता चलेगा कि माइनस का होगा, ये सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम भी है, इसका सम इवन आएगा 4, तो ये प्लस का रहेगा, ठीक है। प्लस साइन लिखा नहीं जाता है, बस हम बता रहे हैं। तो ये प्लस का रहेगा, इसी के अलाउंग की ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी, कॉर्नर के एलिमेंट बच जाएंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस साइन के साथ, हमने करा दिया। इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के साथ, वो भी करा दिया। तो हमारी 5x प्लस 4 बच गई, और 4 माइनस x एक बाहर दे रखा था, अंदर भी 4 माइनस x ही आएगा। देखिए x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था। आई होप इतना क्लियर है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपको इसमें अप्लाई करना है, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तब तक के लिए सेफ रहिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड के साथ।